उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भोपाल के त्विषा जैसा मामला सामने आया है। अभी एक बेटी का इंसाफ थमा भी नहीं था, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी कि एकाएक एक और केस सामने आ गया है। नई शादी, एक दुल्हन और फांसी का फंदा। बात हम श्वेता की कर रहे हैं। श्वेता सिंह एक 29 साल की लड़की, जिसके माँ बाप ने आरोप लगाया कि दहेज की वजह से उसकी हत्या हो गई है। ऐसा माँ बाप का कहना है। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई है और बहुत सारे केसेस को लेकर हम रोज़ाना चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं। अनुभव राठी हमारे साथ हैं। अनुभव, रोज़ाना टाइम्स नाउ भारत की मुहिम भी है, दहेज के बलि जो लड़कियां बेटियां चढ़ रही हैं उस पर कैसे रोक लग पाएगी, लेकिन आज एक और स्टोरी हम खुद करते नज़र आ रहे हैं श्वेता की। क्या ये कहानी है, क्या इसमें माँ बाप कह रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, ट्विषा केस में हर दिन नए अपडेट्स आ रहे हैं। जैसे आज ही सीबीआई ने उनकी जो ट्विषा की सास थी गिरिबाला सिंह, उन पर एफआईआर दर्ज करी है। उसी बीच में लखनऊ से भी सेम ऐसी खबर आई है। लखनऊ में अभी श्वेता नाम की लड़की, जिसकी उम्र महज 29 साल थी, 6 महीने पहले शादी हुई है। 6 महीने पहले, मतलब नवंबर में शादी हुई है। नवंबर में शादी हुई है। नवंबर में शादी हुई है। नवंबर में शादी, हालांकि बताया तो ये भी गया कि शादी जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन से ही विवाद था, दहेज को लेकर उसी दिन से विवाद था। लेकिन माँ बाप ने उस टाइम पे, जो श्वेता के पिता थे, उन्होंने तब भी दूल्हे के पैर पकड़े थे। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि तब भी दूल्हे के पैर पकड़े थे कि भाई हमसे जितना शादी के वक्त का इंसिडेंस है। श्वेता के माता पिता और उसके भाई ने आरोप लगाया है ससुराल पक्ष पर कि सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या की गई है, कोई सुसाइड नहीं है। पहले से ही विवाद चल रहा था और इस केस में ये उसके भाई का बयान भी आया है कि एक दिन पहले ही वो अपनी माँ से, जो कि हॉस्पिटलाइज थी, उनसे मिलने के लिए आई थी और उसी के बाद अगले दिन सुबह ये खबर आ जाती है कि श्वेता ने सुसाइड कर लिया, वो फांसी के फंदे पर लटक गई। ये कैसे संभव है? देखिए, इस केस में भी सेम वही है कि शादी के पहले दिन से ही दहेज की मांग थी। ऐसा श्वेता के परिवार ने आरोप लगाया कि शादी के पहले दिन से ही लड़के वालों की तरफ से दहेज की मांग थी। जिस दिन शादी थी मंडप में, उस दिन भी दहेज की मोटी रकम मांगी गई थी, जिसमें वो देने में सफल नहीं हुए। तो उसके बाद लड़की के पिता ने लड़के के पैर पकड़े कि भाई जो हमसे बन पा रहा है हम वो दे रहे हैं, बाकी आगे कुछ ऐसा कमी होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन उसके बाद भी ये मामला थमा नहीं। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि एक बार नहीं, कई बार श्वेता के साथ मारपिटाई की भी घटना हुई है, 1-2 बार में। और वो मायके भी आई है इसकी वजह से, जो है काफी आर्गुमेंट्स दोनों के बीच में हुआ, मार आई है। और जो इसमें लड़का है वो एक लैब, जो पैथोलॉजी लैब होती है, उसका संचालन करता है। और देखिए अनुभव, एक केस जैसे हम लगातार बता रहे हैं, एक बात इन सब में कॉमन है कि डे 1 से कहीं ना कहीं वो अड़चने आई हैं हर केस में। चाहे हम तुषा का उठा के देख ले और अनु का हमने जिक्र किया था कि जयपुर की जो अनु मीणा है उसके साथ क्या हुआ, उसकी वीडियोस लगातार आ रही हैं, उसके पति ने उस पर किस तरीके से अत्याचार किया। कल आप एक वीडियो बता रहे थे जिसमें माता पिता और बच्चों का जिक्र था। देखिए, अनु मीणा के केस में जो अभी फुटेजेस आ रहे हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस हैं या कोई मोबाइल रिकॉर्डेड है, कुछ भी है, तो उसमें आपको हर दिन नए ऐसे चौंकाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि शायद इतने साल तक भी अनु ने कैसे ऐसे जल्लाद के साथ, मतलब मैं तो उसे जल्लाद ही कहूँगा, ऐसे हैवान के साथ उसने कैसे इतने दिन काटे। मतलब आप जब उसके बच्चों की बात सुनेंगे तो बच्चों की बात सुन के ही आपका जो है खून खौल जाएगा। 10 साल का बच्चा अपने पिता के लिए ये सब कह रहा है, सोचिए। ऐसे मतलब अंदर से ऐसी कपकपाहट आएगी सुन के, ऐसी कहानियाँ, मतलब आपके रोंगटे खड़ी कर देगी ऐसी। और ऐसी ही वीडियो जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि वो एक दिन पहले जब उसने सुसाइड किया था, गाड़ी में उससे बुरी तरीके से पीट रहा था, गाड़ी में पीट कर उसे बार बार ये कह रहा था, उकसा रहा था कि तुझे मरना चाहिए, तू मर जाए वही अच्छा है, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें मर जाना चाहिए, सब चीज़ें। शायद हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों से, मतलब जब इतने लंबे समय से कोई किसी को इतना बुरे तरीके से ट्रीट करेगा तो वो फिर इंसान क्या करेगा, उसमें फिर वो ऐसे ही कदम उठाता है। उसको मतलब दिखता है कि अब शायद ये मेरा आखिरी ऑप्शन है, तो ऐसे ही अनु ने किया। बिल्कुल, और ऐसा ही श्वेता का केस अब नज़र आ रहा है। हालांकि अब क्योंकि पुलिस के पास मामला पहुंच चुका है और पुलिस के पास जाते ही पुलिस लगातार कह रही है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। माई के पक्ष का आरोप है बार बार कि भाई आप जांच कीजिए, इसकी जांच में साबित हो जाएगा कि ये साजिश है और साजिश के तहत ही हत्या की गई है और पूरा दहेज का मामला ये सामने आ रहा है। तो हम एनसीआरबी के आंकड़े भी लगातार देख रहे थे और वो भी आपको बता रहे थे। आप भी अनुभव डाटा देख के हैरान हो जाएंगे। 2023 का ये आंकड़ा है जहाँ पर
100 मतलब 6100 डाउरी रिलेटेड डेथ्स केस दर्ज किए गए। ये तो वो है जो केस दर्ज किए गए जो आंकड़ों में, सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो कहीं जिनका दर्ज नहीं होता है। अमूमन हम गांव देहात में देखते हैं बहुत सारे किस तरीके के केसेस आते हैं आस पड़ोस में और वो दर्ज नहीं होते, वो वहाँ पुलिस थाने तक पहुँच ही नहीं पाते मामले। ऐसे ही केस जो अनु मीना वाला केस है, अनु मीना के केस में भी जब हमने इससे पहले भी हमने जिक्र किया था कि उसकी डेथ तो काफ़ी दिन पहले हो चुकी थी, सुसाइड मतलब काफ़ी दिन पहले हो चुका था। उसका FIR 15 मई को रजिस्टर हुई। तो उसमें जब मैं अभी एक वीडियो हमारे संवाददाता का सुन रहा था तो उसमें उसके पिता ने कहा कि जब अनु ने सुसाइड कर लिया तो जो समाज के लोग थे, समाज के लोगों ने कहा कि भाई हो गया, अब जो गलती हो गई है लेकिन आपको अपने बच्चों को देखना चाहिए, जो छोटे दो नाता जो उनके हैं नाता नाते ने, कि आपको इनका ख्याल करना चाहिए। इसी चक्कर में उन्होंने कहा कि हम लोगों ने FIR नहीं करी। लेकिन उसके बाद जब बच्चे, अनु के बच्चे अपने नाना नानी के पास आए, वो फ़ोन खोला, जो अनु का बेटा था उसको उसका पासवर्ड पता था, उसने फ़ोन खोल के दिखाया तो उस फ़ोन के अंदर जो सबूत मिले हैं उसके बाद अनु के घर वालों ने इस केस का FIR कराई है, इस केस में FIR कराई है। सोचिए एक के बाद एक केसेस, चाहे हम ट्विसा का देख लें या दीपिका का केस हम देख लें, श्वेता का केस देख लें या हम अनु मीणा की बात कर लें, ये वो केसेस हैं जिनके लिए इंसाफ की अभी गुहार लगाई जा रही है, जिनके केसेस लगातार चल रहे हैं। त्विशा केस को लेकर जो भी चल रहा है वो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, कोर्ट में किस तरीके से पैरवी चल रही है, पूरी कार्रवाई जो चल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। अनु मीणा में रोज़ एक नया एंगल सामने आ रहा है। अब श्वेता के केस में ये क्या नया मोड़ लेता है, पुलिस उस पर क्या एक्शन करती है, परिवार वालों का क्या पक्ष सामने आता है, वो हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और इसी को लेकर हमारी मुहिम और हमारी चर्चा भी चलती रहेगी। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि ट्विशा का केस, मुझे लगता है शायद देश भर में सभी लोगों को पता है कि ट्विशा का केस क्या है, ट्विशा की कैसे मौत हुई, हाई प्रोफाइल केस हम इसको कह सकते हैं। उस बीच में अनु मीना का केस पहले, उसके सुसाइड पहले हुआ लेकिन वो उसकी रिपोर्ट बाद में दर्ज की गई है। उस बीच में ये सब चीज़ों का होना हमें दिखाता है कि शायद हमारे समाज में आज भी कितनी कुरीतियाँ ऐसी हैं कि समाज आज भी बदलने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि देश में ये सब चीज़ें चल रही हैं, उसमें बड़े एक्शंस होते हैं, पुलिस भी कार्रवाई करती है, उसमें कोर्ट भी कार्रवाई करता है, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं होनी है तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है। जिस समाज में मुहिम चलानी पड़ती है कि भाई बेटियों को बचाओ पढ़ाओ, लेकिन दहेज के दंश से ये कब तक जो हमारी महिलाएं हैं, जो लड़कियां, जो बेटियां हैं वो झेलती रहेंगी। और अक्सर हम एक बात को लेकर और चर्चा करते हैं कि भाई जब एक केस आ जाता है तो फिर और केसेस क्यों आने लगते हैं। ये केस रोज़ आ रहे हैं लेकिन एक केस जब आता है तो और लोग शायद कह सकते हैं कि खुलकर सामने आने लगते हैं कि भाई अगर हमारे साथ हुआ है तो किसी और के साथ ना हो। समाज के तौर पे हम लोगों को ही सबसे पहले इसमें कुछ ऐसा इनिशिएट करना पड़ेगा कि ताकि इन केसेस पे थोड़ा लगाम लग सके। हम परिवार के तौर पे हम लोगों को सोचना होगा कि भाई कैसे हमारी बेटी या हमारे घर में आने वाली बहू सुरक्षित रहे, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो, सारी चीज़ें। तो ये तो हमारे खुद के तरफ से होगा, चाहे इसमें कोर्ट और पुलिस केसेस कितने भी हो जाएं, लेकिन लोग क्योंकि ऐसे पुलिस और कोर्ट से लोग मानने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, और ये समाज के तौर पर अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी कौन किस तरह से निभा रहा है, आप भी कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि इस तरह के केसेस में क्या सज़ा होनी चाहिए, कितनी सज़ा होनी चाहिए। और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द ऐसे केसेस को पुलिस तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर आपका एक चुप भी होगी, अगर आपकी अगर आप आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो यकीन मानिए बहुत सारी महिलाओं की, बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब होती रहेगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस तरीके की हमारी मुहिम लगातार चलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही।